सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले यूपीए विधायकों की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर सत्र में विपक्ष को जवाब देने की बनी रणनीति। हेमंत कैबिनेट से 28 एजेंडे पास। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़कर 225 रुपए। आंदोलन में जेल खटने वालों को मिलेगा पेंशन। मधुपुर उपचुनाव की तैयारियां। एसडीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी। लातेहार में डीआईजी एसपी के सामने जेजेएमपी के उग्रवादी ने किया सरेंडर। पहले भाकपा माओवादियों और टीएसपीसी में भी रह चुका था मोहन परहिया। जमशेदपुर में दिखा रफ्तार का कहर। कालिकापुर में बाइक सवार 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत। बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से हुआ हादसा। और देवघर के खागा में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े प्रेमी युगल। आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने युवती से करवाया बलात्कार, मामला दर्ज। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में सबसे पहले बात करें जमशेदपुर की, जहां सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होने से ये हादसा हुआ है। पोटका के कालिकापुर क्षेत्र की ये घटना है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अचेत अवस्था में दोनों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक कृष्ण टुडू और बबलू महतो धालभूमगढ़ के डुमरिया के रहने वाले थे। तो जमशेदपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है और 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। धालभूमगढ़ के डुमरिया के रहने वाले थे ये दोनों छात्र। सड़क हादसे में इन दोनों छात्रों की मौत हो गई है। बताया आपको कि बाइक अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। पोटका के कालिकापुर क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर बाइक एक्सीडेंट में 2 छात्र की मौत हो गई है। और चक्रधरपुर में ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने और यहां के स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल मंडल के जीएम से सांसद गीता कोड़ा ने मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को भी रेलवे की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि की सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में आम जनों की यात्रा की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही सोनुआ, गोइलकेरा जैसे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यथावत शुरू करने की मांग भी की। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल क्षेत्र के सांसदों की मंडलीय समिति की बैठक में सांसद गीता कोड़ा ने दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के सामने इस मांग को प्रमुखता से रखा। मनोहरपुर हो, गोइलकेरा हो, सोनुआ हो या मलुका हो, टंकुसी हो, इन सभी जगहों पर पूर्व की भांति ही सभी का ठहराव हो और लोगों को यात्री सुविधा मिले। हमने उस पर एक डिमांड ये भी रखा था कि जो लोकल ट्रेन है उस पर कोचेस बहुत गंदे रहते हैं, उसमें बैठने लायक जगह नहीं है, तो उन कोचों को भी बदला जाए। पिछले करीब 1 साल से चक्रधरपुर शहर का ज्वलंत मुद्दा बने रेलवे अंडरपास के निर्माण के मुद्दे को भी रेल महाप्रबंधक के सामने रखा गया।
इसके नीचे अंडरपास का हमने वो भी रखा है कि वहाँ अंडरपास जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि उसका एक टोकन मनी वो दिया गया है, उसके बाद भी अब तक काम नहीं हुआ। सांसद गीता कोड़ा ने कोरोना के दौरान चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के स्वास्थ्य सेवा की सराहना करते हुए रेलवे अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग रखी। इसके साथ ही चक्रधरपुर और डांगुआ पोसी स्थित रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग चाहते हैं कि वो और अपग्रेड हो, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और साथ ही डांगुआ-पोसी के अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। और भी सारे अब देखना यह है कि सांसद गीता कोड़ा की ओर से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण मांगों पर रेलवे कितना जल्दी अमल करता है, जिससे इसका लाभ क्षेत्र के आमजनों को मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए चक्रधरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत आनंद ने आज जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गौरव वल्लभ के सामने जमकर बवाल काटा। उन्होंने जिला अध्यक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। मंजीत ने कहा है कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान अब खत्म होता जा रहा है। उन्होंने गौरव वल्लभ के सामने अपनी सारी शिकायतें रखी। इस मौके पर कांग्रेस के कई जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे और बिगड़े माहौल में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सभी के सामने, प्रेस के सामने या दूसरे लोगों के सामने या फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने इस तरह से अगर व्यवहार होता है तो इसका विरोध अब लाजमी हो जाएगा। अब लाजमी आगे इसका, क्योंकि मैंने देखा अभी कितनी महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या बहुत। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जमशेदपुर के जिस तरीके से यहां पर स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया गया है, तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कबाड़ में तब्दील हो गई है यहां की सभी गाड़ियां। नगर निगम की, जमशेदपुर के मानगो नगर निगम की 27 गाड़ियां दी गई, जिनके माध्यम से निगम क्षेत्र में कचरा उठाने का काम किया जाता था, लेकिन अब ये गाड़ियां मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ बन चुकी हैं। निगम के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि गाड़ियों को मेंटेनेंस के लिए टाटा मोटर्स को दिया गया है, लेकिन ये गाड़ियां कब तक ठीक हो जाएंगी, इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। जमशेदपुर जिले के स्वर्णरेखा नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर बालू का उठाव करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनका परिवार सालों से नदी में डुबकी मारकर बालू निकालता रहा है, यही उनका खानदानी पेशा है और जीने खाने का जरिया है। उन्होंने कहा है कि खनन विभाग बालू का उठाव नहीं करने दे रहे हैं, जिस वजह से उनका रोजगार छिन गया है। उन्होंने ये मांग भी की है कि प्रशासन बालू उठाव में उनकी मदद करे, ताकि उनके परिवार की पेट चल सके। और बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। 161 सीओ बीडीओ का तबादला कर दिया गया है। बताया आपको कि सीओ बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों का तबादला हुआ है। नामकुम के सीओ बनाए गए सुरेंद्र उरांव, जफर हसना चान्हो के सीओ होंगे। रातू के अंचल अधिकारी होंगे प्रदीप कुमार। बुंडू से सीओ बने राजेश डुंगडुंग। तो 161 बीडीओ और सीओ समेत अन्य अधिकारियों का तबादला हुआ है। नामकुम के सीओ बनाए गए हैं सुरेंद्र उरांव, जफर हसनान
चानो के सीओ होंगे रातू के अंचल अधिकारी होंगे प्रदीप कुमार, बुंडू के सीओ बने राजेश डुंगडुंग, विजय हेमराज खलको मांडर के नए सीओ हैं। साथ ही आपको बताएं सुमंत तिर्की बेड़ो के सीओ बनाए गए हैं। गिरिजानंद किस्कू सिल्ली के लिए अंचलाधिकारी, महेंद्र छोटन उरांव राहे के नए सीओ हैं। मनोज कुमार बने बड़गाई के नए सीओ, विजय केरकट्टा और मांझी के नए सीओ, पुष्पक रजक अनगढ़ा के नए सीओ बनाए गए हैं। संतोष शुक्ला नगड़ी के नए अंचलाधिकारी, ओम प्रकाश मंडल हेहल से नए सीओ, शंकर विद्यार्थी बुड़मू के नए सीओ बने हैं। दिवाकर प्रसाद राकेश शिशुपाल आर्य खलारी के सीओ, अरविंद ओझा अरगोड़ा के सीओ, गौरी शंकर चौपारण सीओ बनाए गए हैं। नीतू कुमार बनी दारू अंचल की सीओ, साथ ही वीरेंद्र कुमार कटकमदाग के सीओ बनाए गए हैं। बताया आपको न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। न्यूज 11 लगातार अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार के जो चल रहा था उसकी पोल खोलता रहा। न्यूज 11 भारत अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार के पोल खोल खबर का असर हुआ है। और बातचीत करें हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती मौजूद है। अभिषेक, लगातार इस खबर पर आप बने रहे और इस खबर का असर ये हुआ है कि एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, 161 सीओ बीडीओ का तबादला हुआ है। मैक्सिमम ऐसे अंचलाधिकारी हैं जिन अंचलाधिकारियों का कच्चा चिट्ठा न्यूज 11 भारत ने खोला था। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी की बकायदा कबूलनामा तक हमने दिखाया हुआ था। जैसे हम आपको बता दें, शुभ्रा रानी की जगह सुरेंद्र उरांव वहां के सीओ बनाए गए हैं। इसी तरीके से अगर नगड़ी की बात करें तो नगड़ी में भी तबादला हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से हमने गिरिडीह का दिखाया तो गिरिडीह के सीओ का भी तबादला हुआ। हालांकि गिरिडीह सीओ रिटायर कर चुके हैं, लेकिन उनकी जगह नए सीओ को आना था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वहां भी हमने खबर दिखाई थी और उस खबर का असर इसे आप मान सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों के जो अंचलाधिकारी हैं जिस तरीके का तबादला हमने सोचा था कि इस तरीके का तबादला होगा और उसी व्यापक पैमाने पर तबादला हुआ है। और जो नए तबादले की आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तबादला अगर आप देखेंगे तो वो रांची जिले में ही हुआ। रांची जिले के तमाम जितने भी अंचलाधिकारी हैं, तमाम अंचलाधिकारियों को इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया गया है। तो जिस तरीके से जमीनों को लेकर के गड़बड़ी रांची जिले में खास करके सामने आ रही, तो कम से कम अब लगता है कि उस पर रोक लगेगी। व्यापक पैमाने पर ये फेरबदल हुए हैं और इतना तो तय है कि नए अंचलाधिकारी जो कि अब यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए आ रहे हैं, वो इतना तो जरूर जानेंगे कि न्यूज 11 भारत का कैमरा उनको देख रहा है। न्यूज 11 भारत का इसकी नजरें हमेशा उन पर बनी हुई है। तो जमीन के किसी भी गोरख धंधे से पहले वो 5 बार जरूर सोचेंगे। बिल्कुल। अब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जो मुहिम न्यूज 11 भारत लगातार चलाता है, इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है। अब जाहिर तौर पर जो अब नए सीओ बीडीओ या जो भी अधिकारी है, ऐसा कुछ करने से पहले जैसा कि आपने कहा भारती कि वो कम से कम 5 बार जरूर सोचेंगे और न्यूज 11 भारत लगातार ऐसी मुहिम चलाता रहेगा। बिल्कुल सही बात है राजा। देखिए, जैसे हमने देवघर की खबर दिखाई थी, देवघर सीओ के खिलाफ दिखाया था और हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का लगातार उल्लंघन हुआ है। एलटीसी, फर्जी एलटीसी के नाम पर करोड़ों करोड़ के बारे में अरे हुए हैं। तो अब वहां पर अनिल कुमार सिंह की जगह पर मोतीलाल हेम्ब्रम को पदस्थापित किया गया। और मोतीलाल हेम्ब्रम क्योंकि एक आदिवासी के बच्चे हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि आदिवासी जमीन को लूटे जाने का दर्द क्या होता है। तो इस कारण से उनको ये भी समझ में आएगा कि माटी बिकने का दर्द क्या होता है, माटी में भ्रष्टाचार का दर्द क्या होता है। और आम आदमी किस तरीके से वहां पर प्रताड़ित हुआ, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि मोतीलाल हेम्ब्रम भी दर्द को समझेंगे। और इसी तरीके से हम अगर बात करें कि सिर्फ वहीं की नहीं, चाहे हम बात करें मधुपुर की, या फिर हम बात करें बोकारो की, या फिर हम बात करें धनबाद की, या फिर हम बात करें रांची की, पलामू की, गढ़वा की, इन तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर व्यापक पैमाने पर तबादले बताते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के इंटॉलरेंट है और भ्रष्टाचार की शिकायतें है। वो शिकायत एक सुई की नोक बराबर जमीन की भी इधर से उधर जाने की हो, उस
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़े पैमाने पर यह तबादला हुआ है। लगातार न्यूज 11 भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम चलाता रहा है और इसी मुहिम का अंजाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। 161 बीडीओ सीओ समेत कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के राम मंदिर में रामायण पाठ कराएंगे और पाठ 27 फरवरी को शुरू होगा और साथ ही 28 फरवरी की शाम ये पाठ पूरी होगी। ये पाठ राम मंदिर के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कराया जाएगा। राम मंदिर कमेटी ने रामायण पाठ की तैयारी शुरू कर दी है। पाठ समाप्त होने के बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आम लोगों से अपील की गई है कि वो आधिकारिक सबसे ज्यादा संख्या में भाग ले और रघुवर दास ने कहा है कि रामायण पाठ के जरिए ये कोरोना को खत्म करने और देश में खुशहाली आने की प्रार्थना करेंगे। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से सतर्कता बरती जाने लगी है और यहां जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों के खुलने से पहले कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला मुख्यालय और जिला परिवहन कार्यालय में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि शहर में एक ही परिवार में 10 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही संक्रमण के कई दूसरे मामले भी तेजी से सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने परिवहन विभाग में अभियान चलाकर मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर लोगों से फाइन भी वसूला गया। यहां के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में भी ऐसा ही अभियान चलाया गया। उधर सरायकेला में श्री श्याम मित्र मंडल ने शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली और शहर के धर्मशाला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकली निशान यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचा। श्री श्याम महोत्सव को लेकर निकाली निशान यात्रा का नेतृत्व मनोज चौधरी, साकेत चौधरी ने किया। उधर देवघर के खागा ओपी में संदिग्ध हालत में युवक और युवती को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद दोनों को पेड़ से बांधकर पूछताछ शुरू कर दी गई। इस दौरान युवती ने युवक पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए रोना शुरू कर दिया, जिस पर ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि दोनों जिस हालत में थे ऐसा लगता है कि दोनों पुराने जानकार है, लेकिन लोक लाज के भय से उसने आरोप युवक पर जड़ दिया।
गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड के त्रिकुटा पंचायत में मनरेगा योजना में लूट मची है। मनरेगा योजना में जहां मजदूर का काम होता है, वहां जेसीबी से मशीन द्वारा धड़ल्ले से पोखर की खुदाई की जा रही है। इस मामले पर पंचायत के मुखिया ने कहा है कि मनरेगा फंड नहीं है, विधायक फंड से काम किया गया है। रोजगार सेवक ने मामले को लेकर बताया कि कुछ दिन पहले मनरेगा से काम हुआ था, फिर विधायक फंड द्वारा काम किया जा रहा है। देवघर जिला परिवहन विभाग ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। खनन पदाधिकारी ने इसे लेकर परिवहन विभाग को खत लिखा था, जिसके तहत आग्रह किया गया था कि बालू खदान में शामिल ट्रैक्टर मालिकों से पूछताछ हो। विभाग की माने तो बालू उठाव से जहां सरकार को चूना लग रहा है, वहीं कई सड़क हादसे भी पेश आ रहे हैं। दुष्कर्म की वारदात समाज को शर्मिंदा करती है। एक ऐसी ही वारदात गढ़वा के में सामने आई है, जो पूरे गढ़वा को शर्मिंदा कर रही है। रिपोर्ट देखें। ये बोल नहीं पाती, ठीक से चल भी नहीं पाती, बस किसी तरह सहारे से बैठना या फिर चरपाई पर सोए रहना ही उसकी नियति बनी हुई है। ऊपर वाले को यही मंजूर था, लेकिन उसकी इस दर्द भरी जिंदगी में एक और दर्द झेलना बाकी था। उसकी इस हालत के बावजूद हवस के भूखे एक भेड़िए को भी उस पर तरस नहीं आया। हमारा लड़की सुता था घर में, हम इधर से ताला बंद करे थे और उधर एक थे केवाड़ी था, केवाड़ी उधर से डांक गया, हमारा डांक गया। सुबह हम केवाड़ी खोलने लगे तो लड़की हमारा रोते रोते सुत गया तो निकाले तो सब पलस पड़ा है लड़की हमारा। अब आप देखिए उस वहशी को जो डंडे के सहारे चलता है। 65 साल का ये दोषी जोबरैया गांव निवासी अयोध्या पाल है। ये इस कदर हैवान बन गया कि अपनी पोती के उम्र की दिव्यांग नाबालिग के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। गढ़वा थाना के जोबरैया से एक मामला आया है, जिसमें एक नाबालिग दिव्यांग लड़की है जिसके साथ गलत करने का मामला बताया गया है। इसमें आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी उम्र भी 65 वर्ष है। ये घटना निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अब आरोपी जेल जा रहा है, आरोपी को सजा भी जरूर होगी, लेकिन क्या ये दिव्यांग बच्ची जिस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रही है उससे उबर पाएगी? गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशुतोष की रिपोर्ट। और इन दिनों जमशेदपुर में अपराध बेकाबू नजर होता जा रहा है। चारों ओर चोरों का जमावड़ा लगा हुआ है। चोरों ने कदमा थाना क्षेत्र में जेएनएसपी के एरिया मैनेजर कृष्ण राम के घर पर घुसकर करीब 6,50,000 के गहनों के साथ ही नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। और इस मामले में कृष्णा राम ने कदमा थाने में मामला दर्ज कराया है। कृष्णा राम अपनी पत्नी और मां के साथ अपने मौसा के क्रियाक्रम को लेकर सीताराम डेरा के छायानगर गए हुए थे, जब चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया आपको कि इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बताया आपको कि ये जो गहनों की चोरी हुई है, इनके घर में बेटी की शादी होनी थी और उसी के लिए ये गहने रखे हुए थे। बगल वाले लड़का को हम बोले थे दिन में जाने के समय कि बाबू थोड़ा मेरा घर देखना, तो बोला ठीक है अंकल जाइए। उसके बाद में हम लोग 10 बजे यहाँ से मट्टी में चल गए मौसा का, और जब मौसा का जला उला के जब मसान घर से हम लोग छायानगर आए, उसके बाद में हम लोग अपना घर आए।
तो वहाँ से हमको मतलब वहाँ भाई का भी घर है, तो वहाँ नहाने धोवाने में हम बोले वहीं से नहा धोवा के जाएंगे, क्या घर में घुसेंगे। तो हम मुझे मट्टी जला के आए, तो 7 बजे हम नहा धोवा लिया। फिर उसके बाद में 8 बजे 8:15 बजे हम लोग अपना घर आए। तो मतलब यहाँ 8:45 बजे हम पहुँच गए थे, हम लोग तीनों जन अपना बाइक से, वो स्कूटी से। तो जैसे घर खोल के देखे तो घर में देख रहे हैं कि मेरा अलमीरा टूटा हुआ, और जिस जगह पर ही चोरी हुआ है वही जगह मतलब उसी जगह खाली निकला है सामान, और बाकी मेरा अलमीरा का सामान सब पूरा उसी को इसी है। 1100 रुपया बिजली बिल का रखे तो वो पैसा इसी का उसी। और कोल्हान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।